राधे राधे भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कर्म बड़ा है या भाग्य। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कर्म की महिमा बताते हुए कहा है कि जो व्यक्ति कर्म करता है वह मुझको प्रिय है। किंतु कुछ संतजनों जैसे कबीरदास जी आदि जो भाग्य में विश्वास रखते हैं, उनका कहना है कि जो भाग्य में है उससे अधिक किसी को कुछ भी नहीं मिलता है। या हम कुछ लोगों को ऐसा कहते हुए भी सुन सकते हैं कि जो भाग्य में लिखा है उसे हम बदल नहीं सकते। तो फिर कर्म क्यों करें? तो आइए जानते हैं कि कर्म बड़ा है या भाग्य। कर्म और भाग्य में कौन बड़ा है, यह जानने के लिए हमको सबसे पहले यह जानना होगा कि भाग्य क्या है, भाग्य का निर्माण कैसे होता है। दोस्तों, हिंदू धर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। हिंदू धर्म के हिसाब से आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। इसका उल्लेख भगवत गीता में मिलता है। व्यक्ति के द्वारा इस जन्म के संचित कर्म ही अगले जन्म के लिए भाग्य का कार्य करते हैं। संचित कर्म अच्छे या बुरे किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। आइए अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। आप इस जन्म में जैसा कार्य करते हैं, अर्थात अच्छे जैसे दान पुण्य, दूसरों की मदद करना, तो यही कर्म जब तक आप जीवित हैं तब तक तो आपकी सहायता करेंगे ही। और जो बचे हुए कर्म हैं, यदि आप मृत्यु को प्राप्त होकर अगले जन्म को प्राप्त करते हैं तो जो कर्मों का फल आपको इस जन्म में नहीं मिल पाया है, वह कर्मों का फल या संचित कर्म आपके अगले जन्म के लिए भाग्य का कार्य करते हैं। यदि आप के संचित कर्म अच्छे थे तो आपका भाग्य अच्छा है, और यदि आपके संचित कर्म बुरे थे तो आपका भाग्य बुरा होता है। आइए अब जानते हैं कि कर्म क्या है। व्यक्ति की हर गतिविधि कर्म कहलाती है, जैसे व्यक्ति का सोचना, खाना, कार्य करना, किसी के लिए अच्छा करना या बुरा करना आदि। आइए अब भगवत गीता के अनुसार जानते हैं कि कर्म बड़ा है या भाग्य। भगवत गीता के अनुसार कर्म बड़ा या भाग्य, इसे समझने के लिए सबसे पहले हम आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारा जीवन भी दो चाबियों अर्थात भाग्य तथा कर्म की चाबी पर निर्भर होता है, तथा बैंक मैनेजर की भूमिका ईश्वर अर्थात भगवान निभाता है। हमें अपने जीवन में अपने कर्म रूपी चाबी का इस्तेमाल करते रहना चाहिए। क्या पता कब ईश्वर अपनी भाग्य रूपी चाबी का इस्तेमाल करे और हमें सफल हो जाएं। वहीं दूसरी ओर हो सकता है परमात्मा अपनी भाग्य रूपी चाबी लगा रहा हो, पर हम अपने कर्म रूपी चाबी का इस्तेमाल ही ना कर रहे हों और हमारी सफलता का ताला खुल ही ना पा रहा हो। गीता के अनुसार भाग्य भी कर्मों से ही बनता है, जो कि पिछले जन्मों का कर्म अर्थात संचित कर्म होता है। एक व्यक्ति अमीर घर में पैदा हुआ है, वहीं कोई गरीब घर में। यह सब उसके पिछले जन्मों के कर्म के आधार पर ही तय होता है। भगवत गीता के अनुसार कर्म का फल तो मिलता ही है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि कर्म तथा भाग्य साथ साथ चलते हैं, एक के बिना दूसरा महत्वहीन है। इसलिए कर्म और भाग्य दोनों का ही जीवन में होना बहुत ही ज़रूरी है। आशा करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा कि कर्म बड़ा है या भाग्य। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे।